Okay, now take the topic. Examples of inertia. First of all, inertia is of three types. Inertia of motion, second, inertia of rest, and the third, inertia of direction. ठीक है? Inertia of motion क्या बोलता है? According to the inertia of motion, if any body is in motion, then it want to be in the motion and it opposes any change in its state of motion. ठीक है? मतलब कि inertia of motion के according अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करता है. ठीक है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है. और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में अगर किसी बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो उसी डायरेक्शन में मोशन करने की कोशिश करती है. चलो कुछ एग्जांपल्स लिया जाए. सबसे पहले इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा जाए. ठीक है? कोई एग्जांपल जैसे पहले सिंपल एग्जांपल शुरू करते हैं. मान लीजिए एक कार है. ठीक है? ये कल एग्जांपल मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए आप लोगों का. ये कार है, ये मूविंग कार है, ये मूव कर रही है. ठीक है? ये कार जो है मूव कर रही है विथ सम वेलोसिटी v और इसके अंदर जो है कोई आदमी खड़ा है. ठीक है? इस तरीके से जैसे आप चलती बस में खड़े हो जाते हो ना, वैसा. ठीक है? अगर ये कार जो है अचानक से रेस्ट में आ जाए, यानी कि अचानक से ब्रेक लगा दे. ठीक है? अगर अचानक से एक कार ब्रेक लगा देगा तो आपकी जो बॉडी है ऐसे आगे की तरफ मूव कर जाएगी और आप गिर जाओगे. है ना? आप आगे की तरफ गिर जाओगे. क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आपकी जो बॉडी है वो मोशन में रहना चाहेगी और वो आगे बढ़ जाएगी और आपका पैर जो है वो बस से कनेक्टेड होने की वजह से वो तो रेस्ट में आ जाएगा बस के साथ, लेकिन आपकी जो पूरी बॉडी है वो मोशन की वजह से आगे बढ़ जाएगी और आप गिर जाओगे. ठीक है? और एग्जांपल लिया जाए. आपने देखा होगा कि कभी रोड पे जो ट्रक टेम्पो वगैरह जो जाता है वो ढेर सारे सामान लेकर के जाता है अपने छत पर, जो उसका टैंक होता है. ठीक है? ऐसे ढेर सारे सामान मान लीजिए हम रख देते हैं.
ऐसे पाइप वगैरह करके भी लेकर के जाते हैं, ढेर सारा पाइप, कभी देखा होगा आपने। बड़ी छोटी ढेर सारी पाइप लेकर के जाते हैं। ठीक है, अगर ये कार या जो भी ट्रक है ये अचानक से ब्रेक लगा दे, ठीक है, अगर एक कार अचानक से ब्रेक लगा देगा तो ये जितने भी ऊपर जो सामान रखा हुआ है ये ऐसे आगे की तरफ, तुरंत आगे की तरफ आ जाएगा सारा सामान। ठीक है, और इससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसी जगह पे संभल करके रहना चाहिए। किसकी वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है। ठीक है, अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कुछ एग्जांपल देखा जाए। देखिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल एक तो कार वाला एग्जांपल हो जाएगा जो मैंने लास्ट डेट में बताया भी था आपको। एक एग्जांपल तो यही हो जाएगा, फिर से बता देते हैं। ये जो कार है वो रेस्ट में है, यानी कि रुकी हुई है पहले से। और अगर ये कार अचानक से चल पड़े, ठीक है, तो आपकी बॉडी किधर गिर जाएगी? पीछे की तरफ। क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपका पैर तो कनेक्टेड है बस से या ट्रक जो भी है ये कार, तो उसके साथ साथ आपका पैर तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी। और जब वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी तो आपकी बॉडी अपनी जगह पर ही रहेगा और पैर आगे निकल जाएगा, जिसकी वजह से आप पीछे की तरफ गिर जाओगे। ठीक है, अच्छा मुझे इससे याद आया कि बच्चे पहले जो है, छोटे बच्चे पहले क्या अभी भी करते होंगे, शायद आप लोग किए हो शायद, एक चटाई ले लेते थे। चटाई समझ रहे हो ना, जो सोते हैं नीचे। एक चटाई लेकर उस पर क्या करता था, कुछ बच्चे उस पर खड़े हो जाते थे और बाकी बच्चे मिल करके जो है इस चटाई को खींचते थे। ठीक है, और सोचते थे कि ये जो गाड़ी की तरह जो है ये आगे बढ़ेगा, लेकिन होता क्या था, ये बच्चा जो है पीछे की तरफ गिर जाता था। ठीक है, क्यों गिर जाता था? क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से इसका पैर तो आगे निकल जाता था, लेकिन अचानक से खींचने की वजह से इसका शरीर पीछे ही रह जाता था और ये पीछे की तरफ गिर जाता था। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहीं और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, ये पेड़ है और इसकी कुछ ब्रांचेस हैं और इस ब्रांच पे एक फल लगा हुआ है।
एक नहीं, ढेर सारे फल है, लेकिन मैंने बनाया एक ही है, ठीक है। तो या आम का पेड़ हो, अमरूद का पेड़ हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब अगर हम इस पेड़ को शेक करें, पेड़ को अगर हिलाएं हम लोग, ठीक है, कोई आदमी मान लीजिए यहाँ बैठ करके इस पेड़ को अगर हिलाए, ठीक है, इस पेड़ को अगर हिलाए तो क्या होगा, ये फल नीचे टूट करके गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो इसकी जो ब्रांचेस हैं ये शेक करती हैं, ठीक है, इसकी जो ब्रांचेस हैं ये ऐसे शेक करती हैं, और जब ब्रांचेस शेक करती हैं तो इसकी वजह से इसके जो ये ज्वाइंट है यहाँ पर, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे ये जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट पर जर्क लगता है, मतलब एक तरीके से फोर्स लगता है, ठीक है, क्योंकि ये जो फ्रूट है ये तो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, ठीक है, और ब्रांचेस क्या कर रही हैं, मोशन कर रही हैं। तो जो फ्रूट है वो अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से अपने मोशन का अपोज करता है, जिसकी वजह से वो रुका रहता है, और ब्रांचेस हिलने की वजह से यहाँ जर्क मिलता है, और इस जर्क की वजह से ये यहाँ से टूट करके नीचे गिर जाता है। ठीक है ना? ठीक, तो एक एग्जाम्पल तो ये भी हो गया, और एग्जाम्पल देखा जाए, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है। एक एग्जाम्पल ये वाला देखते हैं। ये कॉलीन है, कॉलीन समझते हैं ना, जो बिछाया जाता है फर्श वगैरह पर, या आप पर्दा मान लीजिए अपने घर का, ठीक है, और उस पर्दे पे ये सब डस्ट पार्टिकल्स है जो चिपके हुए हैं, ये सब डस्ट पार्टिकल्स है जो चिपके हुए हैं, ठीक है, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं जो पर्दे के साथ चिपक गए हैं और पर्दा गंदा हो गया। तो अक्सर आप देखे होंगे कि कुछ लोग जो होते हैं, कुछ लोग क्या, बहुत लोग, कि उस पर्दे को क्या करते हैं, डंडे से मारते हैं, और जब डंडे से मारते हैं तो इसमें से क्या होता है, ये तो जो धूल होती है वो निकलती है बाहर। डर करके नहीं नहीं निकलती है, वो किसकी वजह से निकलती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, ठीक है, ये नहीं कि डर की वजह से निकल गई। जब इसको मारते हैं तो इसमें से क्या होती है, धूल निकलती है। कैसे निकलती है, देखिए से पीछे का तरीका क्या है, कि जब हम डंडे से इसको बीट करते हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे पीछे, जो ये पर्दा जो है ऐसे पीछे की तरफ आ जाता है, आ जाएगा ना ऐसे पीछे की तरफ, ठीक है, जब यहाँ फोर्स लगाएंगे हम लोग तो ये पर्दा पीछे की तरफ आ जाएगा, और जब पर्दा पीछे की तरफ आ जाएगा तो उस केस में ये धूल जो है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, ये धूल किसमें है, रेस्ट में है, ठीक है, और ये पर्दा किस में चला गया, मोशन में। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये अपनी जगह पर ही रहना चाहेगा, और जब अपनी जगह पर ही रहना चाहेगा तो ये पर्दा तो यहां से हट गया, ठीक है, और जब पर्दा यहां से हट जाएगा उसके साथ अपनी जगह पर ही रहना चाहेगा, और ये नीचे गिर जाएगा। फिर जिस चीज से चिपका हुआ था वो चीज तो हट गई ना, वो तो पीछे चली गई इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से,
और जब वो चीज पीछे चली गई तो ये क्या हो गया, धूल जो होता है ऐसे नीचे की तरफ गिर जाता है। ऐसे धूल ऐसे नीचे की तरफ गिर जाता है और वही धूल हवा में उड़ता हम लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भी जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल है। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में देखा जाए। अगर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो कोई एग्जांपल ले लिया जाए। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं क्रिकेट बॉल का। यहां से मान लीजिए कोई बॉलर जो है वो बॉल को फेंक रहा है। अगर ये बॉल को फेंकता है तो क्या बॉल का डायरेक्शन अपने आप चेंज हो जाएगा? नहीं। जब तक बैट्समैन जो है इसके ऊपर फोर्स लगा करके इसके डायरेक्शन को नहीं बदलेगा तब तक इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। यही है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि बॉडी अपने डायरेक्शन में होने वाले चेंज का अपोज करेगी और अपने आप डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती है जब तक ये किसी टाइप के एक्शन में फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, अब चलिए दूसरा एग्जांपल लिया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। रेड कलर से लिखते हैं, बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। अब एक एग्जांपल तो मैंने बताया था उस दिन में कि अगर आप किसी ऑटो में बैठ करके जाओगे ठीक है, और ऑटो वाले ने अचानक से जो है सीधा चल रहा था पहले वो और अचानक से इस साइड मुड़ गया। ठीक है, टर्न ले लिया तो इधर जो आदमी होगा जो बैठा होगा अंदर, ठीक है, वो दूसरे साइड की तरफ झुक जाएगा। ठीक, ये किसकी वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। जैसे ऑटो तो बेंड कर गया, ऑटो तो टर्न कर गया, लेकिन हमारी बॉडी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से अपने पहले वाले डायरेक्शन में ही रहना चाहती है। ठीक है, और जब पहले डायरेक्शन में रहना चाहेगी तो वो तो सीधे की तरफ ही रहेगी ना, लेकिन आपका जो ऑटो है वो बेंड कर गया तो ऐसा लगेगा कि आप दूसरी तरफ चले गए। ठीक है, तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, मोमेंटम। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा मोमेंटम का, फिर उसके बाद से नेक्स्ट डे जो है हम लोग उसको फुल डिटेल में अच्छे से विथ एग्जांपल पढ़ेंगे। देखिए मोमेंटम क्या होता है। फिर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। ठीक है, मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पी से, और इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी।
तो यहाँ डेफिनेशन क्या बन जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity is called momentum। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गई डेफिनेशन। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, अरे भाई मास का केजी हो जाएगा और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे इसकी एक और यूनिट होती है न्यूटन सेकंड, ये भी इसकी एक यूनिट होती है। साथ ही साथ एक और चीज जान लें कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं मोमेंटम के बारे में। अभी के लिए हम लोग बस इतना देखेंगे। नेक्स्ट डेट पे आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल दे करके कैसे मोमेंटम आया, क्यों मोमेंटम को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इस सब के बारे में आपको धीरे धीरे इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, एग्जांपल देके समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी कुछ फॉर्मूला है और उसकी एसआई यूनिट है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको लेकर के आप जितना अच्छा लगे उतने क्वेश्चंस आपने बुक से सॉल्व कर सकते हैं।